लेकिन आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी में गोल्ड लोन को लेकर आज ड्राफ्ट पेपर जारी करने का भी ऐलान किया है। जी बिजनेस ने आपको 11 मार्च को ही सबसे पहले बताया था कि गोल्ड लोन को लेकर सख्ती की तैयारी आरबीआई कर रहा है। इसमें क्या कुछ घोषणाएं हो सकती है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं मृत्युंजय कुमार झा, जो कि इस पर डिटेल्स में बात करेंगे। मृत्युंजय, हमने देखा था कि जब गोल्ड लोन प्राइसेस में बढ़त हो रही थी, ये जो गोल्ड लोन की डिमांड है उसको लेकर भी काफी बढ़त देखने को मिली है। तो इस बार ये जो ड्राफ्ट पेपर जारी होने वाले हैं, क्या कुछ सख्ती देखने को मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जो ऑडियंस हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए वो जरा समझ लें, जो गोल्ड लोन जो कंपनियां देती हैं या फिर जो गोल्ड लोन का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए क्या खबर है। खबर ये है, आरबीआई गवर्नर ने पॉलिसी में बहुत क्लियरली ये बात कही है कि को लेंडिंग से जुड़े नियम का दायरा बढ़ाया जाएगा और गोल्ड लोन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन लाया जाएगा। ड्राफ्ट गाइडलाइन आज ही जारी कर दिया जाएगा और उस पर फिर अलग अलग तरीके का कंसल्टेशन होगा और फाइनली फिर इसको इंप्लीमेंट बाद में किया जाएगा। ये खबर सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको 11 मार्च को बताई थी कि जो गोल्ड लोन पर नई गाइडलाइन आएगी वो सख्त होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं होने की आशंका जाहिर की गई थी। उसको देखते हुए इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इस नई गाइडलाइन में जो कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन आएगा उसमें क्या क्या हो सकता है। तो हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो लेन देन की प्रक्रिया है और जो वैल्यूएशन है उसकी सख्ती से जांच होगी, उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। गिरवी रखे सोने के स्वामित्व यानी ओनरशिप की पुष्टि ज़रूरी होगी कि उसका ओनर कौन है, जो गोल्ड गिरवी रखा जा रहा है उसका ओनर कौन है, उसकी पुष्टि ज़रूरी होगी। बैंकों एनबीएफसी को सख्त अंडर राइटिंग प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन आने वाला है। लोन के रकम के इस्तेमाल की निगरानी बढ़ाई जाएगी, मतलब जो लोन लिया जा रहा है गोल्ड लोन के जरिए उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है उसकी निगरानी बढ़ाई जाएगी। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर इस तरह की सख्ती की ज़रूरत आखिर गोल्ड लोन में क्यों पड़ रही है। तो इसकी आशंका जो कुछ बातें सामने आई थी कि अलग अलग तरीके से जो अनियमितताओं की खबरें आई थी उसको देखते हुए ये नई गाइडलाइन या नया रेगुलेशन आने वाला है। क्या गड़बड़ियाँ, किन किन गड़बड़ियों की आशंका थी वो जरा हम आपको बता दें। सोर्सिंग और वैल्यूएशन में अनियमितताएं थी, ग्राहक के बिना ही गोल्ड का वैल्यूएशन हो जा रहा था, फिनटेक एजेंट के जरिए स्टोरेज, जबकि ये बैंकों का कार्य क्षेत्र है, बिना सूचना के ही सोने की नीलामी हो जाती थी कई बार, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए क्रेडिट का वैल्यूएशन होता था। ये तमाम अनियमितताओं की आशंका थी, उसको देखते हुए नया रेगुलेशन आ रहा है। क्विकली आपको बता दें कि जो बड़ी गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं उनका एक्सपोजर कितना है। तो जो मुथूट फाइनेंस है उसका गोल्ड लोन कारोबार से कुल एयूएम में 90% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। मन्नापुरम फाइनेंस का गोल्ड लोन कारोबार से कुल एयूएम में 51% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। और आईआईएफएल फाइनेंस का गोल्ड लोन कारोबार से कुल एयूएम में 20% का योगदान है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर गोल्ड लोन को लेकर। बिल्कुल, और हम देख सकते हैं कि खबर आने के बाद नई ड्राफ्ट आ सकते हैं। उसके बाद हमने तेज गिरावट देखी। मुथूट फाइनेंस देखिए 10% नीचे, आईआईएफएल फाइनेंस में 6% की गिरावट, मणप्पुरम फाइनेंस में भी गिरावट हम देख रहे हैं, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई है, इस वजह से रिएक्शन इतना नहीं दिख रहा है। लेकिन तीनों कंपनियों में इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, इस पूरे अपडेट पर। थैंक यू मृत्युंजय आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।